हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका सही उत्तर होगा कि कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को या वैक्यूल को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। इसे भी याद रखेंगे। कोशिका का अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी कहलाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, केंद्रक में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण जो है वह राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जाइलम का कार्य क्या है? भोजन परिवहन करना, जल और खनिजों का परिवहन या प्रकाश संश्लेषण या सुरक्षा? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि जाइलम का कार्य जो है वह जल और खनिज का परिवहन है। ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, जाइलम जो है वह नीचे की ओर से ऊपर जल और खनिजों का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? मांसपेशी, तंत्रिका, रक्त या त्वचा? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि संयोजी ऊतक जो है वह रक्त है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे साथियों। मनुष्य में रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार के हैं, ए बी बी और ओ। इसे जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, लिगामेंट का कार्य क्या है? मांसपेशी जोड़ना, हड्डी से हड्डी जोड़ना या रक्त बनाना या संदेश देना? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि लिगामेंट का जो कार्य है वह हड्डी से हड्डी जोड़ना है। ऑप्शन नंबर बी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि टेंडन का कार्य क्या है? हड्डी से हड्डी जोड़ना, मांसपेशी से हड्डी जोड़ना, रक्त बनाना या सुरक्षा? तो यहाँ पे साथियों कहा जा रहा है कि टेंडन का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मांसपेशी से हड्डी जोड़ना, यानी टेंडन का कार्य है मांसपेशी से हड्डी जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 200 दिन? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है कि आरबीसी का जीवन काल जो है वह 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में? तो इसका सही उत्तर है
कि प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है? ऑप्शन नंबर डी 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, गति का या ऊर्जा का? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल या थायमीन? तो इसका सही उत्तर है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका या अस्थि कोशिका? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है किस यंत्र का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर? तो इसका सही उत्तर है मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जो है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।